मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने चल रहे हैं मृणालिनी मुखर्जी के विषय में। ये कौन है, क्या इनकी रचना है, इस विषय पे आज हम चर्चा करेंगे और ध्यान को एकत्रित करेंगे, केंद्रित करेंगे। इनका जन्म 1949 से 2015 तक इनका जो है पूरा जीवन काल था, जिसमें भारतीय समकालीन मूर्तिकारों में मृणालिनी मुखर्जी का एक महत्वपूर्ण स्थान है। उनके द्वारा सृजित सन के मूर्त शिल्प, जो सुतरी होता है, बोरी के होते, जूट की होती है, इसी के सन की चर्चा किया जा रहा है। सन के शिल्प अब आधुनिक भारतीय कला का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। ठीक है। मृणालिनी मुखर्जी का जन्म सन 1949 ईस्वी में महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ था। यह सुप्रसिद्ध चित्रकार स्वर्गीय विनोद बिहारी मुखर्जी की इकलौती बेटी थी तथा उनकी मां लीला मुखर्जी। देखिए, ये विनोद बिहारी मुखर्जी भित्तिकार थे, बंगाल शैली के बहुत प्रसिद्ध भित्तिकार थे, शांति निकेतन से संबंधित थे। और इनकी माता श्री लीला मुखर्जी ये भी मूर्तिकार थे। ठीक है। देखिए, लीला मुखर्जी भी एक मूर्त शिल्पी थी। देहरादून से हाई स्कूल पास करने के पश्चात मृणालिनी बड़ौदा विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग में दाखिल हुई। मृणालिनी शांति निकेतन के कला भवन भी आसानी से जा सकती थी, लेकिन पिता ने उन्हें बड़ौदा भेजना पसंद किया। वहां उन्होंने 1965 से 1970 के मध्य पेंटिंग से स्नातक किया और फिर 1970 से 1972 ईस्वी के मध्य के.जी. सुब्रमण्यम की देखरेख में म्यूरल डिजाइन में पोस्ट डिप्लोमा किया। सुब्रमण्यम ने अपनी कलाकृतियों में अनेक प्रकार की सामग्री का इस्तेमाल किया, इसलिए स्वाभाविक था कि म्यूरल की शिक्षा के दौरान मृणालिनी ने जब पतली रस्सियों की बनावट से काम करना शुरू किया तो उन्हें पूरा प्रोत्साहन मिला। 1977 से 1978 के मध्य मृणालिनी मुखर्जी को ब्रिटिश काउंसिल स्कॉलरशिप प्राप्त हुआ और उन्हें पश्चिम में रहकर अपने काम को जानने परखने का मौका मिला। मृणालिनी की मूल सामग्री है सन मतलब सुतरी, जूट की सुतरी। ठीक है। वह पतली पतली रस्सियों के बोरे खरीदती थी। मूर्त शिल्प में वह सन के स्वाभाविक रंगों का इस्तेमाल करती थी, जैसे बैगनी, हरे, पीले, काले, सुनहरे रंगों की विशेष बनावट पाने के लिए स्वयं अपनी देखरेख में इन रस्सियों की रंगती थी या रंगाई करती थी, तब जाकर मूर्त शिल्प पर अपना काम शुरू होता था। सन के गांठों द्वारा सृजित आकारों का सृजन करती थी। ये गांठें झालर के रूप में होती थी, विभिन्न आकारों में निरूपित होती थी। फ्लैट, नॉट्स, हाफ, हिच तथा पिको लेती हुई विभिन्न आकारों में निरूपित होती थी। फ्लैट, नॉट्स, हार्ट, हिच तथा पिको इत्यादि में बुनते हुए कुशलतापूर्वक इन्हें उपयोग में लेती थी। इस प्रकार गांठदार धरातल में त्रिआयामी आकार दर्शक के मूर्त शिल्प को जीवंतता करती थी। धातु के छल्लों के साथ तार के ढांचे या जिसे आर्मेचर कहते हैं का प्रयोग कर वह मूर्त शिल्प को निर्धारित आकार एवं आधार देती थी, जिससे शिल्प व स्वतंत्र रूप से एक स्थान पर खड़े व टिके रह सके। ठीक, आइए देखते हैं। देखिए, इनकी रचना है वंशरी, जो 1994 ईस्वी में इसका संग्रह है नेचर मोर्टे, नई दिल्ली में। दूसरी रचना है बनराजा 2, ये भी सन की बनी हुई है। इसके बाद देवी है, जो 1982 में बना है, सन का ही है। पक्षी 1985 में बना है, ये भी सन का है। रुद्र 1982 में। वाहन वुमेन ऑन पीकॉक 1981 में जूट का ही है। इत्यादि उनके कुछ मूर्त शिल्प हैं। ठीक है, आगे देखिए।
मृणालिनी मुखर्जी की पहली एकल प्रदर्शनी 1972 ईस्वी में श्री धरनी आर्ट गैलरी नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। इसके बाद 1975 ईस्वी में ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली की वार्षिक प्रदर्शनी में शामिल हुई थी। 1977 ईस्वी में ललित कला अकादमी के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित की गई थी। 2006 में बर्कले स्क्वेरल गैलरी लंदन, 2012 में किरण नादर म्यूजियम ऑफ आर्ट नई दिल्ली तथा 2015 में उनकी आखिरी प्रदर्शनी इंडिया आर्ट फेयर नई दिल्ली में लगी थी। म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट ऑक्सफोर्ड यूके, यॉर्कशायर स्कल्पचर पार्क यूके, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली, गवर्नमेंट म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी चंडीगढ़ इत्यादि के संग्रह में उनके मूर्त शिल्प संग्रहित हैं। सन 1970 ईस्वी में उन्हें ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली की वार्षिक प्रदर्शनी में पुरस्कार मिला। 1997 ईस्वी में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और 1996 ईस्वी में रूपांकर भारत भवन भोपाल से पुरस्कृत हुई। 2 फरवरी 2015 को 65 वर्ष की उम्र में मृणालिनी मुखर्जी जी का देहांत दिल्ली में हो जाता है। तो ये कुछ तथ्य, कुछ रचना और कुछ बिंदु था मृणालिनी मुखर्जी के बारे में। टेक केयर, अपना ख्याल रखना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।